खिलाया जम के, खजूर खाओ, कहवा पियो, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। और जब मेहमान नवाजी कर ली तो कहा हजरत उमर ने, हुज़ैफा जानते हो मैंने तुम्हारी दावत क्यों की? कहा नहीं। आए हुज़ैफा ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छा अपनी ताकत के मुताबिक खिलाया पिलाया। कहा कि ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कहा हुज़ैफा इस मेरे घर में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें और आप है, तीसरा कोई नहीं है। फरमाया हुज़ैफा आज सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए लाया हूं, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया हूं, सिर्फ ये जानने के लिए मैं तुम्हें अकेले में अपने घर में लाया हूं कि सिर्फ इतना मुझे बता दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिस्ट में मुनाफिकों के नाम लिखकर तुम्हें दिए थे और उस लिस्ट में मदीने के जिन मुनाफिकों के नाम तुम्हें बताए थे और कहा था कि इसको किसी को मत बताना। आए हुज़ैफा मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें कितने लोगों के नाम है, मैं नहीं पूछना चाहता, मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि मदीने की लिस्ट में कौन कौन है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने मदीने में जितने मुनाफिकों के नाम तुम्हें लिख कर दिए थे, आए हुज़ैफा उन नामों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, उमर फारूक का नाम है या नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो नाम तुम्हें बताए थे उन नामों में मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा? अगर लिखा तो बताओ ताकि मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी मुनाफिकत दूर कर लूं, और अगर नहीं है तब भी बताओ ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं आए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे खिलाया है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन नाश्ता कराया है, खाना खिलाया है, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। लेकिन इस खिलाने और पिलाने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको उस राज को फाश कर दूं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे छिपाने के लिए कहा था, तो मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता। आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज मुझे छिपाने के लिए कही थी मैं उसको छिपाऊंगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। आप चाहे अकेले में पूछें, तन्हाई में पूछें, लेकिन मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता जिस राज को छिपाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि इसको कभी किसी को बताना नहीं, मैं नहीं बता सकता। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद क्या है? हजरत उमर को अपनी फिक्र है, मुझे मेरे बारे में बता दो, मैं नहीं पूछता हूं अबू बकर के बारे में नाम है कि नहीं, उस्मान का नाम है कि नहीं, अली का नाम है कि नहीं, हसन का नाम है कि नहीं, मुआविया का नाम है कि नहीं, हुसैन का नाम है कि नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहता कि किसका नाम है नहीं, मुझे मेरे बारे में बता दो, मेरा नाम तो नहीं है। लेकिन हजरत हुज़ैफा ने उनको उनके बारे में भी नहीं बताया। हर इंसान अगर अपनी फिक्र करने लगे तो जितनी बुराइयां आज हम देख रहे हैं मुआशरे में, जितनी बुराइयां देख रहे हैं आज हम समाज में, जितनी बुराइयां देख रहे हैं आज हम सोसाइटी में, जितने कदगत देख रहे हैं आज हम अपने माहौल में, ये सारी की सारी बुराइयों पर पाबंदियां लग जाएं, खत्म हो जाएं अगर हम अपनी इस्लाह कर लें, अगर हम अपने आप को संभाल लें, अगर हम खुद अपने आप को सुधार लें। तो अलैकुम अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालों पहले अपने आप को देखो, ईमानो वालों पहले अपनी फिक्र करो, आए मुसलमानों तुम्हें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। आज हर इंसान दूसरे की फिक्र कर रहा है। देखो यार कितना आदमी बिगड़ गया, अरे पहले अपनी फिक्र करो। आप खुद आईसीयू में लेटे हुए हैं, आप खुद आईसीयू में लेटे हुए हैं और दूसरे को
बचाने की फिक्र कर रहे हैं। अरे पहले अपने आप को बचाओ। अगर तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम सेहतमंद रहोगे तो 10-20 का और इलाज करा सकते हो, लेकिन अगर तुम ही मर गए तो 10-20 का इलाज कौन कराएगा? इसलिए पहले अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। तो मेरे प्यारे साथियों, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है, और फितरत में जिंदगी ना हो तो पूरी जिंदगी भी सुनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पथरीली जमीन है, एक पहाड़ है, पानी गिरा उसके ऊपर और टपकते हुए नीचे आया, बह गया। पहाड़ ने न तो पानी को जज्ब किया, न कोई चीज पैदा की, पानी गिरा, जमीन पे आया, बह गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके बरक्स एक जमीन को देखिए आप, कच्ची जमीन पर पानी गिरा, पानी को जमीन ने चूस लिया, फिर हरी भरी सब्जी पैदा हुई, और फिर वही सब्जी हम और आप खाते हैं। उस नरम जमीन की तरह बनो जो पानी को खुद जज्ब भी करती है, फिर हरी भरी सब्जी भी पैदा करती है, और फिर वो दूसरों को खिलाती और पिलाती भी है, यानी दूसरों के काम भी आती है। हम और आप उस नरम जमीन की तरह बने कि दूसरों को फायदा पहुंचे। लेकिन पहले अपने आप को, ये जमीन जिस पे आप चावल बोते हो, धान बोते हो, अगर ये जमीन पहले खुद पानी को जज्ब न करे और अनाज पैदा न करे तो दूसरों को अनाज मिल जाएगा? ये जमीन खुद चावल पैदा न करे तो दूसरों को चावल मिल जाएगा? जमीन पहले खुद चावल को पैदा करती है, फिर दूसरे लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो पहले आप खुद कुरान और हदीस से फायदा उठाएं, उसके बाद दूसरों को फायदा पहुंचाएं। पहले आप खुद गुनाहों से बचें, फिर दूसरों को गुनाहों से बचाएं। पहले खुद आप नेक अमल करें, फिर दूसरों को नेक अमल की तरफ बुलाएं। यही है दावत व तबलीग का मिशन। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। क्या होगा इतने में, क्या होगा? नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, व माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगी शैअन लिल्लाह, आयशा घर में खाने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत आयशा फरमाती इंदी तमरा, मेरे पास एक खजूर थी, एक खजूर, वो मैंने उठाई और उस औरत को दे दी। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, एक खजूर थी, एक खजूर, बस उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, बीच की गुठली निकाली फेंक दी और खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों ने आधी आधी खजूर खाई, औरत भूखी रह गई और चली गई। अल्लाह के रसूल जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बताया। अरे अल्लाह के रसूल, एक खजूर थी मेरे पास, मांगने वाली आई, उसने मांगा, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने वो खजूर उठाई, उस औरत को दे दी। आपने कहा बहुत बेहतर किया। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया, अपने खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद भूखी रह गई और चली गई। फरमाया वजबत अलैहिल जन्ना, आयशा, उस औरत ने अपने आप को भूखा रख के अपने बच्चों को पाला, अगरचे आधी आधी खजूर ही खिलाई, लेकिन ऐसा करके उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली, यानी अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत फर्ज कर दी। हजरत आयशा ने सदका क्या